Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of marketing management. So इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड थे वो कवर किए। यूनिट 1 हमारी कवर हो चुकी है। यूनिट 2 का एक टॉपिक जो था वो भी कवर हो गया है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप आईडी देख पा रहे हैं, डू फॉलो मी देयर। ओके, सो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइज, आज हम लोग जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उन्हें आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग है, इसके क्या लेवल्स हैं और इनका कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे उसे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे जो कि होगा आपका कि प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस देख भी पा रहे हैं और कोई ऐसा है नहीं, एक मिनट। तो जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट की इमेजेस देख पा रहे हैं, मैगी, ये कोका कोला एंड ऑल दिस स्टफ। सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक तरीके के प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग अपनी लाइफ में डेली वर्ड में भी यूज़ करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदा है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो प्रोडक्ट को सबने सुना है, तो कोई ये न्यू टर्म नहीं। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, आप क्या लेके आएंगे, ये एक तरीके का गुड हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है। प्रोडक्ट जरूरी ही नहीं है कि आप टच कर पाओ। हो सकता है जैसे कि आपने मान लो कोई कॉपी खरीद ली है, लाइक आपने कोई पेन खरीद लिया, मार्कर खरीद लिया, तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट है। उसको हम क्या कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे ये टेंजिबल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे सर्विसेज होती हैं, आपने हेयर कट करवाया वो सर्विस हो गई। ठीक है, आपने कोई स्पा सर्विस ली, या आपने कोई मान लीजिए टीचिंग की आप सर्विस ले रहे हैं, किसी कोई आपको पढ़ा रहा है, आप ये भी सर्विस ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, हम यहाँ पे आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं बल्कि सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या कोई भी चीज जिससे आपको वैल्यू मिले, वो होती है आपका प्रोडक्ट विच इज ऑफर टू मार्केट फॉर सेल, जो कि मार्केट में ऑफर की जाती है बेचने के लिए, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं। कैसे टेंजिबल इंटेंजिबल वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। डेट इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करे जाते हैं, एंड सोल्ड टू अ पर्टिकुलर नीड एंड वांट द कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट उसको सेटिस्फाई करना, इसीलिए हम प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं या बेच रहे हैं। इट कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कार हो गया, बुक हो गया, और सर्विस हो सकती है लाइक हेयर कट और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्रोडक्ट आर टिपिकली क्रिएटेड बाय बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दे आर डिजाइन टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड और सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है आपको यहाँ पे इजिली कि क्या है प्रोडक्ट। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी कंपनी के लिए भी प्रॉफिट अर्न कर पाए और कस्टमर की भी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाए, वो बेसिकली क्या है, आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट अगर आपको डिफाइन करना है कि लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हैं, तो आप क्या बता के आएंगे कि क्या होते हैं प्रोडक्ट्स के लेवल। बहुत लोग प्रोडक्ट के लेवल में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लिख के आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट्स के लेवल देखने हैं। प्रोडक्ट का लेवल बेसिक होता है, एक कोर प्रोडक्ट होता है। कोर प्रोडक्ट के बाद आता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट और फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, so there are 3 levels of product that company must consider when developing a product or marketing a product। जब आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं या मार्केट कर रहे हैं तो इन 3 लेवल को आपको कंसीडर करना जरूरी है कि हम कोर प्रोडक्ट पे भी फोकस करें, हम एक्चुअल प्रोडक्ट पे भी फोकस करें, हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पे भी फोकस। नाउ हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट के हमारे लेवल क्या है। जैसे हमने बेसिकली ओवरव्यू ले लिया कि कोर प्रोडक्ट होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यार कोर प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है या ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, ये क्या है। देखिए बेसिकली आपका आता है कि प्रोडक्ट के कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्चुअल प्रोडक्ट को समझेंगे जिससे हमारा थोड़ा कोर प्रोडक्ट हमें इजी लगने लगे। तो एक्चुअल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे नाम बता रहा है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो होता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। मतलब कि कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट की डिजाइन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी पैकेजिंग क्या है, ब्रांडिंग, क्वालिटी, ये सारी चीजें होती हैं आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो ये एक मैं कुछ और ले लेती हूँ। ठीक है, तो मान लो जैसे कि ये है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, इसके फीचर्स पूरे मेंशन है, पैकेजिंग है, प्रॉपर ब्रांडिंग है। ठीक है, तो ये पूरा हमें मुझे जो ये मिला है, ये क्या हमारा एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है कि उनका मेन्यू कैसा है, फूड की क्वालिटी क्या है, रेस्टोरेंट में साफ सफाई है या नहीं, डाइनिंग का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो बेसिकली ये टेंजिबल या फिजिकल थिंग होते हैं जो कस्टमर रिसीव करता है।
मतलब कि जब आप जा रहे हैं, जैसे ये है, मैं इसको छू पा रही हूँ, इसको मैं यूज करूंगी तो मैं इसको एक्सपीरियंस भी कर पाऊंगी, फील भी कर पाऊंगी, स्मेल भी कर पाऊंगी। तो ये बेसिकली क्या है, एक टेंजिबल और फिजिकल थिंग है जो मुझे रिसीव हुई है। और उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट डिजाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग, क्वालिटी, सारी चीजें आ सकती है। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है आपका, कि अगर आप रेस्टोरेंट एग्जांपल लेंगे कि रेस्टोरेंट का एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, उसका मेन्यू कैसा है, उसकी फूड क्वालिटी क्या है, रेस्टोरेंट में साफ सफाई है नहीं, डाइनिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका एक्चुअल प्रोडक्ट में ये सारी चीजें आती है जो वो आपको दे रहे हैं एज अ कस्टमर। ठीक है, इसी तरीके से हम मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल में जितनी भी सारी चीजें आपको मिलती है, मोबाइल के अंदर का पूरा जो भी मोबाइल है, उसकी जो भी ब्रांडिंग है, जो भी इसमें फीचर्स है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट बेसिक होता है आपका कि आप किस वजह से प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, उससे आपको बेनिफिट या सर्विस क्या मिल रही है। ठीक है, फंडामेंटल बेनिफिट और सर्विस जो कस्टमर को मिल रही है उस परचेजिंग से, वो होता है आपका कोर प्रोडक्ट। आप अगर रेस्टोरेंट गए हैं तो आपका पहला जो इंटरेस्ट था है वो इस बात पे है कि वहां का फूड कैसा है या वो प्लेस कैसी है, वो है आपका कोर प्रोडक्ट। मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है आपको उस चीज से जो आप खरीद रहे हैं, जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, वो होता है आपका कोर प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है जो फिजिकल या टेंजिबल प्रोडक्ट है जिसको आप टच फील कर सकते हैं, और कोर प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट या सर्विस को कहते हैं जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। लाइक आप मोबाइल में आपका जो फीचर हो गया, जैसे कि आपका जो कोर प्रोडक्ट हो गया, वो हो गया कि आपको उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है। एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया कि आप चाहते हो कि उसमें हमारा जो भी चीज़ें, हमारा कम्युनिकेशन हो, उसमें कैमरा अच्छा हो, उसका ये फीचर्स अच्छा हो, उसकी रैम अच्छी हो, ये सारी चीज़ें तो एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है उसको मोबाइल को यूज़ करके, वो हो गया आपका कोर प्रोडक्ट या जिस वजह से आपने उसे खरीदा। नेक्स्ट आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ये बेसिकली एडिशनल सर्विसेज और बेनिफिट होते हैं जो एक्चुअल या कोर प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होते हैं। जैसे कि कोर प्रोडक्ट है जिस वजह से आपने खरीदा, जो बेनिफिट आपको मिले, वो उन बेनिफिट के अपार्ट भी जो एडिशनल सर्विसेज आपको मिल रही हैं, या उस एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट के अपार्ट भी जो आपको सर्विसेज या बेनिफिट मिल रही हैं जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है, वो होता है आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जैसे कि इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट आप बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, वो सारी चीज क्या है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जैसे हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रहे हैं तो रेस्टोरेंट का ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, उसमें फ्री पार्किंग हो सकती है, ऑनलाइन रिजर्वेशन हो सकता है, रिवॉर्ड प्रोग्राम हो सकता है रिटर्निंग कस्टमर के लिए। तो ये आपको उसी प्रोडक्ट के साथ एक बेनिफिट एडिशनल मिल रहा है, वो होता है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम सम अप करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कोर प्रोडक्ट बेसिकली वो, एक्चुअल प्रोडक्ट बेसिकली वो होता है जो आपको फिजिकल फॉर्म में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो टेंजिबल प्रोडक्ट आपको मिला, वो होता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। और कोर प्रोडक्ट वो होता है कि उस प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या सर्विस मिल रही है, जिसकी वजह से आपने उस एक्चुअल प्रोडक्ट को खरीदा, वो होता है आपका कोर प्रोडक्ट। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है अगर उसके साथ आपको कोई एडिशनल सर्विस या बेनिफिट मिली है वो। जैसे कि एसी हो गया, तो एसी आपको फिजिकली मिला, ये टेंजिबल है, इसके क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन कैसी है, एसी कैसा है, इसका फीचर क्या है, कितना जो भी परफॉर्मेंस है, वो सब आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है जो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, ये है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है, कोर प्रोडक्ट मतलब हो सकता है कि आपने किस वजह से खरीदा, लाइक आपको कूलिंग अच्छी चाह रहे थे, इस वजह से आपने खरीदा, तो वो हो जाएगा आपका कोर प्रोडक्ट, जो बेनिफिट आपको उससे मिला। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट अगर वो आपका घर में आके उसको इंस्टॉल करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं कैसे आपको यूज करना है सारी इस चीज को, तो वो हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने इसको क्लियर कर लिया है यहाँ पे, राइट। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि था हमारा प्रोडक्ट की टाइप्स, राइट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो हम प्रोडक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो इनको हम अगर क्लासिफाई करें, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली आप क्या समझ रहे हो, कंज्यूमर गुड वो होते होंगे जो कंज्यूमर अपने लिए कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, और इंडस्ट्रियल गुड जो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो जो गुड्स को खरीदते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल गुड। ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, सो ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है। पहले कंज्यूमर गुड में क्या आता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल हम समझ रहे हैं, ड्यूरेबल मतलब वो चीज जो टिके, और नॉन ड्यूरेबल जो ज्यादा समय तक ना टिके, वो गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। अब गुड्स है जो फिजिकली आप टच कर सकते हो, सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल होती है। इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, लाइक आपके कैपिटल गुड्स क्या है, सप्लाईज एंड बिजनेस गुड्स, ये सारी चीजें जो है वो आपके इंडस्ट्रियल गुड्स में आ जाएंगी। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमारा कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। बहुत ईजी टॉपिक है,
सो देयर आर द प्रोडक्ट दैट आर परचेज फॉर पर्सनल यूज बाय द एंड ऑफ कंज्यूमर। सेम थिंग, जो प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज के लिए कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, क्योंकि बीच वाले भी कंज्यूमर हो सकते हैं, तो वो बेसिकली हो सकता है रिटेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, खरीद के बेचने वाला काम हो उनका, लेकिन एंड कंज्यूमर वही होगा जो फाइनली उसको कंज्यूम करेगा। तो वो प्रोडक्ट जो एंड कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड को हम और भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होगा आपका नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल आइटम्स क्या होते हैं? जो ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। दे आर ईटन क्विकली एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन छोटा है और उनको हम लोग जल्दी ही कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया, टॉयलेटरीज हो गई, क्लीनिंग सप्लाईज हो गई। अब जैसे कोई मान लो ढोकला होता है ना, तो उसको आप ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, आपको है कि आप उसको जल्दी से क्या कर लो, कंज्यूम कर लो। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जो खराब हो सकते हैं, आइसक्रीम हो या ये सारी चीजें। ड्यूरेबल जो लंबे समय तक आप रख सकते हो, खराब नहीं होंगे, लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे फर्नीचर हो गया, ऐसा नहीं है 2 दिन बाद एक्सपायर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लंबे समय तक चलते हैं ऑफकोर्स। तो ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज। दे आर इनटेंजिबल प्रोडक्ट दैट आर कंज्यूम एट द टाइम दे आर परचेज, मतलब जब भी आप परचेज करते हो तभी आप उनको कंज्यूम करते हो। इनटेंजिबल, आप उनको छू नहीं सकते हो, जैसे कि हेयर कट, लीगल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट है, आप मूवी देखने गए, जिस समय देख रहे हो उस समय आप उसको कंज्यूम कर रहे हो और आप उसको टच नहीं कर सकते, जस्ट यू कैन फील दैट, ठीक है। सो नाउ हम इंडस्ट्रियल गुड की बात कर रहे हैं कि देयर आर प्रोडक्ट दैट आर परचेज बाय बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन देयर ऑपरेशन। मतलब कि ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है अपने ऑपरेशन में यूज करने के लिए। मतलब आप किसी चीज को बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उस दौरान जो भी आप गुड्स और चीजें यूज करते हो, परचेज करते हो, जो प्रोडक्ट उस दौरान यूज करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड, ठीक है। पहला है आपका कैपिटल गुड और दूसरा है आपका सप्लाईज एंड बिजनेस गुड। कैपिटल गुड क्या होता है? ये लॉन्ग लास्टिंग गुड होते हैं जो कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, लाइक मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिस बिल्डिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या इक्विपमेंट या मशीनरी जो लंबे समय तक आप यूज कर रहे हो एक प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, वो होते हैं आपके कैपिटल गुड। सो नाउ गाइस हम मूव करें नेक्स्ट पे, दैट इज सप्लाईज एंड बिजनेस गुड, जो कि आपका लास्ट भी है कि दीज आर द गुड दैट आर यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस में 2 तरीके के भी गुड्स होंगे, जैसे हमने उसमें देखा ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेम वैसा ही है। कैपिटल गुड जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, जो लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो। सप्लाईज और बिजनेस गुड जो है जो कि आप डे टू डे ऑपरेशन में यूज कर रहे हो, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गई, मेंटेनेंस इक्विपमेंट हो गया, आप इनको लंबे समय तक तो नहीं, हाँ, लेकिन इनका जो भी यूज है आपका वो डे टू डे ऑपरेशन में फ्रीक्वेंट यूज आपका जो है वो हो रहा है इसमें, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। तो ये है आपका सप्लाईज एंड बिजनेस गुड। सो हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपकी कम समय में ही ये खत्म हो जाएंगे यूज होके, ठीक है। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल गुड जो कि हमने डिस्कस किया। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को समझा, उसके क्लास लेवल्स को समझा, एंड देन हमने उसके क्लासिफिकेशन को समझा। हैंस हम कंक्लूड करते हैं कि बिजनेस जो है वो अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकता है। मतलब जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है, हमने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट के लेवल पे वो वर्क कर सकता है, वो प्रोडक्ट के टाइप्स पे वर्क कर सकता है, ताकि जो भी नीड्स है आपके टारगेट कस्टमर की उनको पूरा कर पाए, डिफरेंस एनालाइज कर पाए कि कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में क्या डिफरेंस है, उसे कंज्यूमर मार्केट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए या इंडस्ट्रियल गुड्स पे उसका डीलिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके इस पे मार्केट स्ट्रेटजी बना के कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है गाइस तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।